नेचर को भी इंसान कब तक ही देख सकता है, 1 दिन 2 दिन। हमारा जन्म ही यहीं पे हुआ है, हम तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं। तो वो एक्साइटमेंट होती है मुझे अभी भी जब कुछ चेंजेज आता है नेचर में, जैसे झरने आ गए, बादल आ गए। दिन के 2 बजने वाले हैं, अभी एक इमरजेंसी आ गई थी। ये देखो जी, बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये मिला है। शाम के अभी 5 बज रहे हैं। जो भी पंचायती चुनाव हुए थे हमारे यहाँ पे, उनका रिजल्ट भी आ गया है। सुबह के 8 बजे आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है। एकदम बढ़िया वाली धूप लगी है और धूप लगने के बाद पहाड़ों का मौसम देखो क्या बढ़िया सुहावना सा हो रखा है। आज की सुबह की शुरुआत हो रही है ग्रीन टी के साथ। वैसे तो सुबह की शुरुआत हमेशा दूध वाली चाय के साथ ही होती है, लेकिन आज कल थोड़ा लेट से सोया रात को, तो सर में अजीब सा दर्द हो रहा है। माँ तो देखो सुबह सुबह चाय भी लेकर आ गई थी, मैंने यहीं खिड़की में रखी हुई है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से सुबह सुबह अभी ताऊ जी चले गए हैं ऊपर रांसी वाले घर में, पापा जी गाय बैलों के साथ। माँ को तो यहाँ पे घर ही में काम होता है। और आज एकदम बढ़िया वाली धूप है, तो यहाँ चौक पे हमने ये धान भी सुखाने के लिए डाला हुआ है। इस बार तो हमने यहाँ तरसाली में जो भी हमारे खेत हैं वहाँ पर कहीं भी धान नहीं बोया। अब समझ में नहीं आ रहा इस बार धान कहाँ से होगा। ऊपर गांव में है हमारे कुछ खेत, 3-4 खेत छोटे छोटे, वहाँ पर बोया है। सामने देखो पोल में बैठी घुघुती क्या मस्त लग रही है। भंवरे का छत्ता हमारे घर के पास में एक चट्टान पे भी था, लेकिन आजकल वो चले गए। इस वाले टाइम पे भंवरे जाते हैं ऊपर ठंडे इलाकों में। साथ में एक और बात, कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे पंचायती चुनाव हुए थे, तो उसका जो रिजल्ट है वो आज आने वाला है। पंचायती चुनाव त्रिस्तरीय थे, प्रधान पद हेतु, क्षेत्र पंचायत पद हेतु और जिला पंचायत पद हेतु। तो देखते हैं भाई किसकी किस्मत चमकती है। कल तो सबके लिए यही हुआ होगा कि यही रात अंतिम, यही रात बारी। घर में यहाँ पे तो सारे पोस्टर लगे हुए थे, सब फाड़ दिए। इधर साइड 1-2 पोस्टर बचे हुए हैं, देखते हैं। अरे यार प्रधान का भी ना प्रधान का भी सिर्फ एक ही लगाया है यहाँ पे। अब मैं आपको कैसे बताऊंगा ऐसे में कि मेरी वोट कितनी सही गई कितनी बेकार गई। मतलब अगर पोस्टर होते तो मैं आप लोगों को दिखा के बता सकता था। 5 बजे तक काउंटिंग पूरी हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद देखते हैं मेरी वोट कितनी सही रही और कितनी गलत, ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। 2-3 दिनों की बारिश से जो ऊपर टूट फूट हुई है, तो उसकी वजह से आज भी नदी एकदम मटमैली आ रही है। ये है हमारे तरसाली वाले घर में सुबह का माहौल। यहाँ पे भी कोई नहीं है, सब इधर उधर गए हैं काम से। और यहाँ नीचे हमारे घर में भी देखो, घर के आसपास कोई नहीं है। माँ भी इधर नीचे गौशाला साइड गई है। एकदम शांत सा, आसपास से आपको अभी सिर्फ पक्षियों की आवाज़ सुनाई देगी। एक आदमी देखना मुश्किल हो गया। और साथ ही आसपास जो झरने नदी ये बह रही हैं, इनकी आवाज़ सच में बेकार लगता है जब घर के आसपास कोई इंसान नहीं रहता है। धीरे धीरे ये जगह ऐसी होती जा रही है कि यहाँ इंसान देखना मुश्किल हो रहा है। हो सकता है कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद यहाँ सिर्फ दिन के टाइम पे आना जाना होगा। अपने काम करो, फिर ऊपर गांव में जो घर बने हैं वहीं पर जाओ। ये सोच के भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है। एक चीज़ है, मैं अपने लिए यहाँ पे धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें करूँगा मनोरंजन के लिए कि जिससे इंसान यहाँ पे बोर ना हो। जैसे खेतों में मैंने एक क्रिकेट वाला नेट लगा रखा है, और हो सकता है एक साइकिल ले आऊँ। बंजर खेत है, वहाँ पे साइकिलिंग कर सकते हैं। और एक स्विमिंग पूल भी ला रखा है, लेकिन वो छोटा है, रिसुन के लिए लाया था, तो हो सकता है एक बड़ा भी लेके आऊँ। मतलब ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है जिससे यहाँ पे इंसान बोर ना हो। बस नेचर है यहाँ पे, नेचर को भी इंसान कब तक ही देख सकता है, 1 दिन 2 दिन। हमारा जन्म ही यहीं पे हुआ है, हम तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं। तो वो एक्साइटमेंट होती है मुझे अभी भी जब कुछ चेंजेज आता है नेचर में, जैसे झरने आ गए, बादल आ गए। लेकिन उससे भी और कुछ हो तो वो चीज़ भी करेंगे यहाँ पे इन फ्यूचर।
वैसे तो हमारे घर में सुबह का नाश्ता सभी लोग 7 या 8 बजे के आसपास कर लेते हैं, लेकिन मेरी आदत है बहुत लेट नाश्ता करता हूँ। नाश्ते में है ये मिक्स वेज, दही और रोटी। हमारे यहाँ पे सिंपल सा ही फूड रहता है। सुबह के टाइम पे रोटी, दिन में चावल, रात को कोई रोटी भी बनाता है, कोई चावल भी बनाता है। कालू देखो भाई आजकल डेली हमारे घर में आता है। इसको अपने घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे ही इसको गौशाला में रखते हैं, इसको सुबह खोलते हैं, सीधे हमारे घर में आ जाता है। घर के पास में असली खंडर तो यहाँ पे हो गया। पहले पठाली थी तो अच्छा भी लगता था, और इससे अब एक चीज़ का डर भी है यहाँ पे, इस वाले चौक का, ऊपर छत का, इस रास्ते का पानी जब ज़्यादा बारिश लगती है तो पूरा इसी वाली जगह पे जाता है, और यहाँ से नीचे सीधे वो है, मतलब ऐसी ढलान है। वैसे अपनी तरफ से तो हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे बरसात के टाइम के लिए। घर के ऊपर साइड भी नालियाँ बना रखी हैं, ऊपर छत में भी वो पाइप लगा रखा है। अभी एक सीरियस चीज़ हो गई है, कोई चाची जी गिर गए हैं जंगल से, घास के लिए गए थे शायद। दिन के 2 बजने वाले हैं। अभी एक इमरजेंसी आ गई थी। एक चाची जी जंगल में घास काटने गए थे और वो वहाँ गिरे, चोट लगी। किसी तरह से अभी उनको यहाँ से ऊपर गांव में पहुँचा के हॉस्पिटल भेज दिया। आज तो घर में भी कोई नहीं था। जैसे हमें पता लगा जहाँ पे वो गिरे थे वहाँ पे गए, फिर वहाँ से मैंने किसी तरह से ऊपर गाँव में फ़ोन किया। साथ ही आज जो भी पंचायती चुनाव हैं उनके रिज़ल्ट आने हैं, तो बहुत सारे लोग जहाँ पे वोट की काउंटिंग होनी है वहाँ भी गए हैं। तो जैसे मैंने फ़ोन किया, गांव से 15-20 लोग आए। डन्नी जो पाल के होती है उसको लेकर भी आए। सब ने मिलकर ऊपर गांव तक पहुंचाया है। ठीक है, अच्छी बात यह है कि वो अभी ठीक हैं। इसीलिए कहते हैं भाई, गांव के लोग हर मुसीबत वाले समय में काम आते ही हैं। एक परिवार की तरह है गांव भी, परिवार का ही बड़ा रूप है। कोई भी अच्छा बुरा काम है उसमें साथ देते हैं। मतलब 5-10 मिनट भी नहीं लगे होंगे गांव से लोगों को पहुंचने में यहाँ पे। वो तो भगवान की कृपा रही कि उन पे ज़्यादा चोट नहीं आया और उनको अभी हॉस्पिटल भी भेज दिया। हमें पता है जब ऐसी जगह कोई इमरजेंसी आती है तो कितनी सारी दिक्कतें होती हैं। ठीक सामने जो ये धार है, इस वाली जगह से लेकर गए हम उन्हें ऊपर। वो जंगल में अकेले गए थे, पता नहीं कहाँ गिरे, वहाँ से किसी तरह से यहाँ पे आए ना, उनके पास फ़ोन, वहाँ से किसी तरह से वो चिल्लाए, तब जाके यहाँ पे भाभी लोगों ने सुना। चलो जी, अभी घर में पहुँच गया हूँ। और जो चाची जी गिरे हैं उनका घर ऊपर गांव में ही है, एकदम रोड किनारे। हाँ ठीक है ना, मतलब हॉस्पिटल लिख रही बोलाना चाहिए ना, तो खोट लगी थोड़ा। पापा जी भी घर ही में थे, लेकिन गाय बैलों के साथ गए थे दूसरी साइड जंगल में। दिन के टाइम पे अभी फिर से बारिश लगने लग गई। जब भी ऐसी कोई खबर होती है गांव में तो फिर अजीब सा ही मूड हो जाता है। दिन में सोचा था आराम करूंगा, लेकिन आज नींद ही नहीं आई। और अभी शाम के टाइम पे यहाँ पे देखो भाई, पापा जी ये वाली जो टहनियाँ हैं इनको यहाँ पे लगा रहे हैं। यहाँ नीचे ये ककड़ी की बेलें अब बड़ी बड़ी होने लग गई, तो इनके सपोर्ट के लिए। एक बात है, पहाड़ों में बहुत सारे गांव से मेरी वीडियोस देखते हैं। गांव में महिलाएं घास के लिए ऐसी ऐसी जगह जाते हैं पहाड़ों पे, जहाँ पे अगर एक बार फिसल गए तो मैं समझो फिर वहाँ से बचना भी मुश्किल है। अब यहाँ ऊपर की साइड ही देखो, जहाँ वो झरने हैं उधर पूरी ये खाई है, तो कुछ लोग गांव के वहाँ भी जाते हैं घास के लिए, जबकि पंचायत में वो जगह बंद की रहती है। मतलब ये रहता है कि वहाँ नहीं जाना है, कटवाते भी नहीं है वहाँ का घास। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं गाँव में जो जाते हैं वहाँ भी, बस वो थोड़े से घास के लालच के लिए वैसी जगह जाते हैं। और दूसरी बात, मतलब जितनी बॉडी की लिमिट है उससे भी बहुत बड़ा भारा लेकर आते हैं, तो ऐसे में और ज़्यादा ऐसे पहाड़ों पे गिरने का डर रहता है। और ऐसे ही कारणों से ज़्यादातर जो भी लोग गिरते हैं पहाड़ों से, कारण वही है। एक तो लालच कि मतलब ऐसी ऐसी जगह जाना, और दूसरा बड़ा बड़ा बोझा लेकर आना कि नहीं आज तो मैं पूरा इतना भर के ले जाऊंगा। तो इन बातों का ध्यान ज़रूर से रखना चाहिए। ज़िंदगी से बढ़कर भी कोई काम हो सकता है क्या?
मतलब काम तो ज़रूरी होता है, अब जीना है तो काम तो करना ही होगा, पर ऐसा काम कभी भी नहीं करना चाहिए जिसमें रिस्क ज़्यादा हो। और पहाड़ों में यही है एक समस्या। माँ लगी है यहाँ पुराने वाले घर में जो धान हमने सुखाने के लिए डाला हुआ था उसको कूटने पे। अब अभी बारिश भी लगने लग गई तो अब बंद करना पड़ेगा ये वाला काम भी। बारिश कब आ जाए पहाड़ों में कोई भी भरोसा नहीं। दिन के टाइम पे भी बारिश लगी थी, फिर बंद हुई, अभी फिर से बारिश लगनी शुरू हो गई। चलो ना जब बारिश लगती है तो यहाँ पे लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लाइट जाती है तो फिर 3-4 घंटे कभी कभी आती भी नहीं है। अब मैंने एक इन्वर्टर भी लिया था कुछ टाइम पहले, तो वो उसकी बैटरी भी ख़राब हो रखी है। तो कल मेरी तैयारी है शहरों की तरफ जाने की, ऋषिकेश या देहरादून, तो उसको भी लेकर जाऊँगा, उस बैटरी को वो भी ठीक करूँगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट की बहुत दिक्कत हो रही है बरसात के टाइम पे। शाम के अभी 5 बज रहे हैं। जो भी पंचायती चुनाव हुए थे हमारे यहाँ पे उनका रिजल्ट भी आ गया है। मेरी 2 वोट सही हुई है, 1 वोट ख़राब हुई है। माँ की सब भी सही हुआ मेरे वोट, जैन जीत के आता है दिन वोट। अब माँ का तो मैं अभी बता नहीं सकता हूँ। चलो अभी शाम की गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं इन बरसते हुए पहाड़ों में। चलो चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है। जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो। उम्मीद है कि अब उन्होंने जनता से जो भी वादे किए हैं प्रचार प्रसार के दौरान वो उनको पूरा करेंगे और हमारे तरसाले वाले घर का रास्ता भी सही करेंगे। नहीं बाहर तो एकदम झमाझम बारिश लगने लग गई। वैसे ऐसे बारिश वाले मौसम में हमने ऊपर रांसी वाले घर में जाना था, लेकिन फिर माँ की बहुत ज़्यादा दौड़ भाग होती है। सुबह 6 बजे के आसपास फिर यहाँ वाले घर में आना है, तो इसलिए हमने सोचा जब तक ऐसा ना हो कि एकदम ज़्यादा ही बारिश लग रही है तब तक यहीं वाले घर में रहेंगे। और चारों तरफ का मौसम देखो, सामने वाले पहाड़ कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं। अब ऐसे बारिश वाले मौसम में अभी मेरा मन कर रहा है भुट्टा खाने का। चलो जी, एक छोटा सा सगोड़ा यहाँ नीचे भी दिखाई दे रहा है जिसमें खूब सारी मक्का लगाई है। चलो पहले यहीं देखते हैं, क्या पता मिल जाए। यहाँ पर तो अभी छोटी छोटी लगी हुई है, खाने लायक नहीं है। यहाँ पर भी देखो भाई सारी तोड़ रखी है मक्का। बंदर ने देखो कुछ ऐसा नुकसान कर रखा है। ये देखो, मैं तो बड़ी उम्मीद से आया था यहाँ खेत में, यहाँ कुछ भी नहीं है। इस पे तो अभी बीज भी नहीं हो रखे हैं ढंग से। मौसम देखिए आप, क्या ही गजब का हो रखा है। सामने पहाड़ों पे बादल धीरे धीरे अभी छटने लग गए। सोचा था बारिश वाले मौसम में मस्त बढ़िया करके भुट्टा खाऊंगा। ये देखो जी, बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये मिला है। कहते हैं संतुष्टि परम सुखम। माँ लेकर आ गई है अभी पॉपकॉर्न और साथ में गर्मा गर्म चाय। अब खेतों में गया था मक्का के लिए, वहाँ पर तो मिला नहीं। चलो भाई, ये घर में रहे होंगे पॉपकॉर्न, यही बना दिए अभी। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बारिश लग रही है अभी बहुत भयंकर। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड। बाय।